की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए ऐसा है, मांग बड़ी साफ है, जायज है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सारे वकील, चाहे दिल्ली एनसीआर के रहे हो, चाहे मेरठ के रहे हो, चाहे हापुड़ के हो, आज यहाँ पे जंतर मंतर पे एकत्रित हो चुके हैं। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई कई सालों से, कई दशकों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, आगे भी हम लोग लड़ेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको विलंब किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में एक एक सेकंड का विलंब तमाम वकीलों के साथ अत्याचार है, शोषण है, उत्पीड़न है, और उस उत्पीड़न को जवाब देने का काम केंद्र सरकार करेगी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को ला करके, लागू करके। अन्यथा पुलिस हो या कोई अपराधी हो, हर एक व्यक्ति से डील करते हैं हम, तमाम तरीकों के जोखिम का सामना करते हैं, उस शोषण का सामना करते हैं, और सामना करने के लिए मजबूर हमें ये केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए तमाम वकीलों ने अपना खून बहा दिया। उसके बाद में सरकार ने सोचा कि अब इनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वही सोच लेकर के, वही मानसिकता लेकर के आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार दिल्ली में भी इंतजार कर रही है, और हमारे अधिवक्ता साथी आज भी उस कानून से वंचित हैं जिसको लेकर के वो समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। हमने कानून के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में रखते हुए लड़ते हैं। और लड़ते लड़ते कितने अधिवक्ता शहीद हो गए और आगे होंगे, लेकिन सरकार उस मांग को न समझती है, न समझना चाहती है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूं वकील साहब, ऐसी क्या बात आ गई जो आज आप लोग बहुत संख्या में आए हुए हो? प्रोडक्शन की क्या? देखिए ऐसे हापुड़ में जो हुआ वो सबके सामने है, लखनऊ में बीच में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। एक कोई कृत्य ऐसा नहीं है जिसको लेकर के मैं कोई स्पष्टीकरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। एक के बाद एक तमाम ऐसे हादसे हुए हैं अधिवक्ताओं के साथ, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के साथ। कोई संरक्षण हमें किसी बॉडी के द्वारा नहीं दिया गया है। अधिवक्ता सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो चुका है, समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस थाना रहा हो, चाहे अपराधीकरण हो। हम हर चीज का सामना कर रहे हैं और हमारी जान एक जोखिम में भरी हुई है इस समय। ये तो आपकी मांगे थी, आपने विवरण बताई दिया, आप सरकार से अनुरोध कर रहे हैं लगातार। ये आने वाले 2024 का चुनाव आ रहा है जी, अगर आप लोग की ये मांगों नहीं पूरी हुई तो आप लोग कैसे देखेंगे 2024? देखिए 24 के चुनाव से पहले हम आशा रखते हैं कि सरकार इस बात को समझेगी, क्योंकि तमाम बार हमारी तरफ से डेलीगेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मिल चुका है और मांग रख चुका है। अधिवक्ताओं की ये मांग 24 से पहले पूरी की जाएगी, हमें आप पूरी आशा है। एक सवाल और भी बनता है, देखिए जो मामला है वो तमाम जगह पेंडिंग है, और लेजिस्लेशन की जो हमारी डिमांड है उसके लिए आज जंतर मंतर खड़े हैं। जो कोर्ट का मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, लेजिस्लेशन के पास पावर है, मामला पेंडिंग होने के बाद भी वो कानून ला सकता है। तो सरकार से हमारी मांग इसलिए है कि मामले की पेंडेंसी को देखते हुए लेजिस्लेशन अपना इनिशिएटिव ले सकता है। हम उस इनिशिएटिव की डिमांड करने के लिए खड़े हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, लागू करो। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिस तरह आपने देखा वहाँ पे लागू करो, लागू करो। नेता लोग भी मतलब ऐसे, तो आप लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगा? देखिए सुरक्षा की जो बात की जा रही है, वहां पर संसद का 1 या 2 हादसे आप बता रहे हैं। रोहिणी, 30 हजारी, करकरडूमा, पटियाला हाउस के 4-5 हादसे आपके सामने हैं। इससे ज्यादा हादसे सन 90 के दशक से चलते आ रहे हैं, जब कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई, अधिवक्ता घायल हुए, अधिवक्ताओं की मौत भी हुई है। तो संसद के मामले केवल गंभीर नहीं है, गंभीर अधिवक्ता भी हैं। 50,000 अधिवक्ता दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, उनकी एक एक की जान की जोखिम जो है वो सरकार जिम्मेदार है। तो किस सरकार में ज्यादा आंकड़े ये देखने को मिले आपको? देखिए देखा जाए हर सरकार में आंकड़े बराबर हैं, क्योंकि मामला किसी सरकार का नहीं है, मामला इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का है, और यहाँ पे तो कानून ही अब तक नहीं है जिसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब आपकी अभी संसद की बात हो रही है, जब वहाँ पे सुरक्षा सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, वहाँ सुरक्षा नहीं है, तो क्या लगता है आपको कैसे सुरक्षा मिलेगी? देखिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो रेक्विजिट है, जो रेक्विजिट्स होने चाहिए किसी भी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए या डिमांड के लिए, वो हमारे केस में फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए बीते 6 महीने में कम से कम 60 आंकड़े दिल्ली एनसीआर के निकल के आएंगे, जहाँ पे अधिवक्ताओं का शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया है। इसके चलते हमारी डिमांड पूरी तरह फुलफिल होने के योग्य है। और अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं होगा, अधिवक्ता खुलकर काम नहीं कर पाएगा, किसी भी डर के भय के कारण, या डर और भय को छोड़ के भी काम करेगा, तो कब तक बेचारा काम कर पाएगा? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए जो भी लीगल हमारा मेजर होगा अधिवक्ता साथियों के साथ हम उसको लेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे और कोई एप्लीकेशन हमारे द्वारा मूव करनी हो। हमारी मांग ये है कि हर राज्य से आए हुए हैं सारे एडवोकेट और सारे भाई इकट्ठे हुए, हमारे सारे जितने वकील भाई हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी मान सम्मान हो, हमारे को आम आदमी की तरह एक बिल्कुल ट्रीट ना करा जाए, और हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट मिले जिससे हमारी सुरक्षा मिले। जैसे आप जानते हैं कि हापुड़, मेरठ,
गाजियाबाद में अभियुक्त भाइयों के साथ जो बुरा हाल हुआ है, खाकी पुलिस ने जो उनके साथ गलत किया है, वो इसलिए हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है जंतर मंतर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में एडवोकेशन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, वैसी हमारी मांग है कि हर राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास हो, और हमारी सरकार से यही मांग है। हमारी मतलब जैसे कि 2 रिट्स हमने फाइल कर रखे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि हमारा ये प्रोटेक्शन पास हो।